अरे यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। यहाँ सच पे कोई यकीन नहीं करता, यहाँ सच पे कोई यकीन नहीं करता, झूठ पे ताली बजाते हैं जमाने वाले। मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग आज रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीकरण को उपचयन और अवकरण को अपचयन कहा जाता है। अब पूछ देगा कि ऑक्सीकरण का उपनाम यानी दूसरा नाम क्या है, तो उपचयन। अवकरण का दूसरा नाम क्या है, तो अपचयन। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक यहाँ पे हम याद कर लेते हैं ट्रिक से। अ आएगा दोनों में, ठीक है। तो अ से अवकरण और अ से अपचयन। जिसमें अवकरण होगा उसको क्या कहेंगे, अपचयन, यानी अवकरण को ही अपचयन कहते हैं। दोनों को अ मिला देना है। एक याद हो गया तो एक अपने आप याद हो जाएगा। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, इसको इंग्लिश में रिडक्शन, ठीक है। अब इन दोनों का या तो परिभाषा कहें या तो अंतर कहें, ठीक है ना। इससे परिभाषा भी बन जाएगा, इससे इन दोनों के बीच अंतर भी बन जाएगा। तो इसका अंतर, इसका परिभाषा क्या है कि O2 का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है और हाइड्रोजन का निकलना यानी हाइड्रोजन निकलता है, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। इसका जैसे एग्जांपल ले लिए हैं हम H+O2, यानी H सल्फर हो गया, सल्फर में हम ऑक्सीजन को जोड़े हैं तो क्या बन गया SO2। दूसरा लिखे हैं CO+O2 यानी CO+O2, कार्बन ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन यानी बन गया CO2 यानी गैस हो गया। यहाँ पर H2+Cl, H2+ यानी हाइड्रोजन इसमें जोड़ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो H2+Cl2 जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा HCl। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे दो H2+O2 यानी हमारा बन गया क्या H2 यानी जल। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करता है, सभी धातुएं, जितनी भी आवर्त सारणी की धातुएं हैं सभी इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं, और सभी आवर्त सारणी की सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ऑक्सीकरण जिन तत्वों में ऑक्सीकरण की क्रिया होगा उसे हम अवकारक कहेंगे, यानी जिस भी तत्वों में ऑक्सीकरण की क्रिया होगा उसे हम अवकारक कहेंगे, और जिस भी तत्वों में अवकरण की क्रिया होगा उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी ठीक उल्टा, जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसे अवकारक और जिसमें अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक, यानी उल्टा। नोट में हम लिखे हैं धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में निकलता है, जबकि अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में निकलता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और उसके बाद यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे।